मसीह की। फिर एक बार और प्रभु के वचन सुनने के लिए, वचन सीखने के लिए प्रभु ने अब हमें अवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। कष्ट के द्वारा हमें शुद्धता की ओर हमें आगे बढ़ता है कर प्रभु का वचन में पिछले दिनों में हमने सीखा है, जो कष्ट हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, इसके द्वारा परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, हमें उसके कद तक बढ़ना है, उनके हाल पद चिन्हों पर हमें चलना है, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूरे होना है कर हम समझते हुए उस कष्ट को भी हालेलुया हम सहते हुए और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो पाते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। पिछले दिनों में वचन के द्वारा हमने देखे है लेके एक परमेश्वर के दास लोगों को जीवन में हमने देखे है उसके सबके जीवन में कितने कष्ट सहना है, फिर भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे दौड़ पूरे करते हुए प्रभु के लिए कार्य किया है, अपने लिए भी कार्य किया है कर हमने देखा है। अभी कुछ दिनों में हालेलुया प्रभु का दास प्रेरित पौलुस की जीवन के बारे में हम देख रहे थे, कितने कष्ट उनके जीवन में सहना है कर उसने हालेलुया जो भिन्न भिन्न पत्रियों में उसमें लिखा है। आज भी हम थोड़े और आगे उसमें देखेंगे, विचार करेंगे। और इसलिए जो दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4 आयत उसका 8 से लेकर हालेलुया हम कुछ आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 का 8 से लेकर, हम चारों मोर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया प्रभु के दास जो हालेलुया जो वचन के द्वारा ऐसे अपने विश्वासी लोगों को प्रेरणा दे रहा है, उत्तेजना दे रहा है, क्योंकि जो हमारे जीवन में जो कष्ट आता है परंतु हमें त्यागने वाला एक परमेश्वर नहीं, परंतु हमें हालेलुया हाथ पकड़कर चलाने वाला एक परमेश्वर के हाथों में हम सौंपा हुआ है। इसलिए हम चारों मोर से क्लेश तो भोगते हैं। हालेलुया इस संसार में इस शरीर में हम रहने के समय चारों मोर हमारे क्लेश हमारे भोगता है, हमारे जीवन में आ जाता है, पर संकट में नहीं पड़ता है। परमेश्वर वो क्लेश में भी संकट में से हमें बचाने वाला वो परमेश्वर हालेलुया। इसलिए लिखा है संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। बहुत बार हम सोचे हैं निरुपाय है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है कर हम समझता है, परंतु हमें निराश नहीं होता है, उनमें भी हम निराश नहीं होता है। जो परमेश्वर का वचन का गहराई हम समझने के कारण वो निराश हमारे जीवन में नहीं आता है। कोविड आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी हो जाए, 1 महीने तनख्वाह ना मिले, घर में से बाहर ना निकले, कोई भी आलिया निराश नहीं होता है। आलिया निरुपाय तो है, आलिया हमारे आलिया रुकावट है, वो है आलिया हमसे ये नहीं हो पाता है, फिर भी हम निराश ना होता है, क्योंकि जो निराश इसलिए हम नहीं होता है, हमारे जो नींव है वो पक्की चट्टान पर है। इसलिए वो चट्टान पर जो नींव डालते हुए जो मकान बनाया है उसको उसके वचन में लिखा है आंधी आए तूफान आए तो भी उसको क्या नहीं होता है, वो आलिया डगमगा नहीं जाता है, परंतु आलिया खड़े रहता है कर जो मत्ती सुसमाचार में भी हालेलुया हम लूका सुसमाचार में हम पढ़ने के समय देख सकता है, जो वचन को सीखे हुए परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए चलने वाला वो व्यक्ति क्या हिस्से है, वो कभी गिरता नहीं, ऐसे परेशानी में नहीं गिरता है, परंतु वो उसमें लिखा है जो चट्टान पर गहराई में नींव खोद कर चटाई में आलिया अपने मंजिल आलिया उसने खड़े कर दिया है। इसलिए वो मंजिल कभी टूटते नहीं, परंतु बाहर ऊपर लिया
जो नींव खोद कर मकान बनाने वाला वो है, वो क्षण भर में छोटे से बातों के पीछे उसके जीवन में निराशा, परेशान, दिक्कत आ जाता है। हमें जितना से समझना है, जो चट्टान, वो चट्टान हमारा यीशु मसीह का जो चट्टान पर नींव डालकर जो बनाता है, जो आत्मिक जीवन आगे बढ़ाया है। इसलिए ये संसार के कोई भी परेशानी दिक्कत देखते हुए भी वो चिंता नहीं करते, वो निराश नहीं होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते आगे चलेंगे कर हम देख सकता है। क्योंकि इसमें है लिखा है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होता है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। सताए तो जाता है संसार जो सताते हैं, यीशु मसीह भी संसार में रहकर कितने ही उनको सताया है, परंतु जो सताते तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाता है। परमेश्वर त्याग नहीं जाएंगे, हमें आलिया छुटकारा देते हुए हमें चलाएंगे। हालेलुया। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, हमारी देह, क्योंकि हम जो बपतिस्मा देने के समय हमने निर्णय लिया है, मैं ये परमेश्वर के लिए मेरा शरीर को मैंने दिया है। हमारा शरीर अभी हमारा नहीं है, इसलिए हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह के हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट होना है। यीशु का जो कष्ट सहना है, वो कष्ट हमारे जीवन में भी प्रकट होने के लिए अगर प्रकट हो जाता है तो हालेलुया, हम कितने अच्छे रीति से हम बिठाए कर हम समझे। इसलिए इसमें लिखा है, क्योंकि हम तो उसके 11 में क्योंकि हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हमारे मरणहार इस शरीर में यीशु मसीह का जो कष्ट सहना है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हमारी स्वामी ने जो सहना है वो ही, उसे एक भाग भी हम ना सहन रहे कर हम समझते हुए उस प्रभु का जो इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़कर हमें आगे चलना है। इसलिए जो प्रेरित पौलुस करता है, क्योंकि हम जीते भी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए, हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। इसलिए वो अपनी जो कुछ भी जो उसके जीवन में अवस्था था वो सब कुछ वो क्या किया है, त्यागे हुए। वो है जो उसमें फिलिपियों का पत्री में हम पढ़ने के समय हम देख सकता है, अगर ये संसार के अनुरूप वो जीवन बिताना था तो उसके पास सब कुछ थे। हालेलुया। उनके पास जो लाभ की था वो सब कुछ इसमें लिखा है। उसमें हमें फिलिपियों का पत्री 3 का 5 से हमें पढ़ने के समय हम देख सकता है जो उसकी जीवन में क्या 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 लाभ की ताकर उसके साथ भी आयत हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जिससे मैं, हालेलुया, जो हमें चिरा से समझना है, जो जो उनके जीवन में लाभ की थी उन्हीं को उसने मसीह ने हालिया मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो भी ये हमें ये संसार में हमें बहुत कुछ लाभ का है, हमारे जीवन है कर हम समझता है, परंतु मसीह के लिए वो नहीं है। परंतु मसीह को हमें आलिया मसीह के कारण वो सब कुछ हम हानि समझते हुए हम बहुत योग्यता है ये संसार में रहने के समय संसारिक रीति से है, परंतु परमेश्वर के नजर में वो हालेलुया आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कोई योग्यता नहीं है। इसने क्यों ये सब कुछ इसने लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड लिया। उसने विषय में हम देखें तो उनका लाभ की थी, उसके विषय के बारे में वो लिखे हुए है 5वीं आयत से मैंने पहले बताया। 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, इस्राएल का वंश का है और बेन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था।
व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, जो व्यवस्था की अनुसार देखेगा तो उसके लिए प्रेस लॉर्ड लिया, वो उसके विषय में कहे तो निर्दोष था। हम देखने से हालेलुया, जो एक निर्दोष व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए एक सबसे ज्यादा अच्छा गुण और निर्दोष व्यक्ति था, परंतु ये सब कुछ अपना कूड़ा में उसने डाल दिया है। ये इससे जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता कर उसने देखा है, क्योंकि ये सब कुछ क्यों उसने कूड़े में फेंक दिया है। अपने जो लाभ की था, ये संसार की लाभ की था, वो सब कुछ अपने कूड़ा समझते हुए फेंक दिया है। कारण उसमें हम देखे उसका 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें मैं पाया जाऊं, हालेलुया, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। 8वीं का वो लास्ट चांस में लिखा है, जिससे मैं, अरे ये इसलिए कूड़ा समझता उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं, क्योंकि इसलिए जिससे मैं मसीह को प्राप्त करना, ये संसार की योग्यता है, मसीह को प्राप्त करने का योग्य नहीं है। वो योग्यता है, हम संसार में बहुत हमारे अंदर योग्यता है, क्वालिफिकेशन लेकर हम समझते हैं, परंतु वो कोई भी प्रभु के नजदीक हमें लेके नहीं जाएगा। इसलिए वो जो कुछ भी उनका जीवन में था वो हालेलुया, और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ कि जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करना, उनके विषय में जो मसीह को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ अपने कूड़ा समझ लिया। दूसरा, जिससे मैं पाया जाऊं, हालेलुया, उसमें यीशु मसीह जिसमें पाया जाए, वही उसने जब समझा था, उसमें पाया जाने के लिए अपना कूड़ा समझ गया। और उसकी 10वीं आयत में हम लिखे है, अच्छी तरह से समझना है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मर्म को जानूं। हालेलुया, जो यीशु मसीह का जो मृत्युंजय की सामर्थ को और उसकी जो साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करे। उसका मृत्यु का समानता को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने जो कष्ट यहाँ आकर सहना है, वो यीशु ने जो इसका कितनी भी परेशानी दिक्कत उठाना पड़ा है, उसको एक बार समझने के लिए ये सब कुछ, अगर ये योग्यता हमारे सब कुछ है, हमें इस संसार में जीवन दाने के लिए सब कुछ हमारे पास है, तो ये नहीं समझ सकता, परंतु कष्ट हमारे जीवन में आ जाता है, हम सब कुछ त्यागते हुए। इसलिए लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उनका लिया शून्य बनते हुए, प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह के साथ आने का शून्य बनकर, शून्य अपने जो कुछ भी हो त्यागते हुए शून्य बनकर आए, तभी पता चल जाता है कष्ट के बारे में, तभी पता चल जाता है। इसलिए जो प्रेरित पौलुस कह रहा है, उसके दुखों को सहभागी होने के मर्म को जानने के लिए और उसका मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित लिया। क्यों ऐसे? इसलिए लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचू। हमारे एक विश्वासी जीवन का एक प्रथम या सबसे पहले का जो है जरूरी वही है, हमें कैसे भी हो किसी भी रीति से मरे हुए में से हमें जी उठने का पद तक हमें पहुंचना है। हमें मरे हुए से जी उठने का पद तक पहुंचते हुए प्रभु के लिए आगे हमें बढ़कर जाना है। हमारा ये दौड़ हाली व्यर्थ ना होना है। इसलिए दिन प्रतिदिन हम अपने आप को जांचते हुए, हमारी जो कष्ट हमारे जीवन में आ जाता है उससे हमें आगे लज्जित होने के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए एक आशा है वो, क्योंकि मेरा प्रभु ने जो दुख सहना है, मेरा यीशु मसीह ने जो दुख सहना है, उसे मैं सहभागी हो रहा है कर समझते हुए उसमें आगे बढ़ते हुए आगे चले। परमेश्वर वही हमसे चाहता है। इसलिए आइए इसने लिखा है, क्योंकि हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाता है कि यीशु की जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हुए, हालेलुया, प्रभु की योजना के अनुसार हालेलुया आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसका 3 का 11 और 12 भी पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो। Praise the name of Jesus, हालेलुया। हमने जो पढ़ा है दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का हालेलुया 8 से लेकर 11 तक हालेलुया हम पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 का 9, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 का 9 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा तीमुथी 2 का 9। यीशु का नाम, हालेलुया।
जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है आनंद महिमा के साथ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर हमें दिख रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह को जिससे लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। एक कुकर्मी जो क्रिमिनल, उनके समान मैं दुख उठाता हूँ कर प्रेज़ लिया। वो खुद अपनी आंख में लिख रहा है, एक कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। बहुत जगह हम सब अच्छी तरह से जानता है, मैं कैद भी हूँ, हालेलुया। ये इस विषय के लिए हम अच्छी तरह से जानता है। जो तीमुथियुस का पत्री, जो प्रेरित पौलुस जो तीमुथियुस को लिखे हुए एक पत्री है, वो जब उसमें जेल में पड़े हुए थे तब वो बंदी गृह में था, तब वो लिखे हुए एक पत्र है करके हम देख सकता है। पौलुस एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यकर्ता तीमुथियुस को पौलुस की व्यक्तिगत सलाह दे रहा है ये विषय के बारे में। इसका मुख्य विषय है धीरता, और तीमुथियुस को परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी वो विश्वास योगी के साथ यीशु मसीह की गवाही देते रहे। प्रेज़ लॉर्ड लिया। इसलिए सतावट और विरोध की होते हुए भी क्या करना, विश्वास योग्य रीति साथ यीशु मसीह की गवाही देते रहे। सुसमाचार और पुराना नियम के सच्ची शिक्षाओं पर दृढ़ बना रहे और एक शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। एक इसलिए उनको वो कह रहा है, मैं कैद में हूँ, कुकर्मी के समान मैं कैद में होकर कर लिखा है, क्योंकि जो उसने इसलिए लिखा है क्यों, परमेश्वर ने जो शिक्षा हमारे जीवन में देता है हमें नाश होने के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए एक आदर्श कारण बनने के लिए। इसलिए मैं कैद भी हूँ प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए जो युवा और तीमुथियुस को प्रेरणा देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, उसके आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए प्रेरणा देते हुए ये उसने लिखा है, क्योंकि मैं कैद भी हूँ प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए एक सब कुछ सहता, जो चुने हुए लोगों के लिए मैं सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है आनंद महिमा के साथ पाए। वो भी जो लोग भी आनंद महिमा के साथ पाए कर समझते हुए, हालेलुया। लिखा है 3 का 11 और 12 भी हम पढ़ेंगे, उसका 3 का 11 और 12 भी, उसका दूसरा तीमुथियुस उसका 3 11 और 12 भी हम पढ़ेंगे, हालेलुया। और मैं ऐसे दुखों में भी जो अंदोख्या और इकुनियम में और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। पर जितने 12 आयत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वे सब सताए जाएंगे, हालेलुया। जो उसने वो जो दुख उठाया अंदोकिया में भी, इकुनियम में भी और लुस्त्रा में भी, वो दुख सहना है, वो उसके लिए, प्रभु के लिए जो सुसमाचार सुनाने के लिए वहां गया है उसके विषय में कह रहा है। और दुख अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाया है, परंतु उसमें लिखा है प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया, हालेलुया। जो कितना भी कष्ट हम सहता है, वो छुड़ाने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हालेलुया, प्रभु में आगे बढ़ते हुए आगे चले। हमें अच्छी तरह से हमें समझना है, जो विश्वास जीवन में हम जाने के समय हमें अच्छी तरह से समझना है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताया जाएंगे, ये सब सताया जाएंगे। सतावट हमारे जीवन में है, इसलिए उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस वो सताया समय में भी, वो ये कष्ट सहने के समय में भी वो क्या नहीं किया है, उसके जीवन में परेशानी दिक्कत हो गए उस समय में भी वो क्या किया है, घबराया नहीं,
थका नहीं, बोले श्रमित नहीं हुआ है, पर आगे आगे परमेश्वर का सेवा में बढ़ते गया कर हम देखिए उसके आखिरी समय में भी। हालेलुया। परमेश्वर के दास के आखिरी समय में लिखे हुआ पत्री है दूसरा तिमोथियुस का पत्र। उस समय में भी उसने जो वचन लिखा है तिमोथियुस को, उसमें वो लिखा कैसे है, उसमें 4 का 7 में और 8 में हम पढ़ने के समय हम देख सकता है, क्योंकि अब मैं अच्छी कुश्ती लड़ 7 और 8 में मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। हालेलुया। कितना आशा भरा एक वचन इसने लिखा है। क्या है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, जो परमेश्वर के लिए एक अच्छा कुश्ती लड़ते हुए, हालेलुया, और एक अच्छी दौड़ पूरे करते हुए, हालेलुया, मैंने विश्वास की रखवाली भी किए है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है कर इतना विश्वास, इतना आशा इनके अंदर था आखिरी समय में भी। हालेलुया। उसके आखिरी समय के बारे में हम देख सकता है, नीरो जो वहां उस समय का शासक था, उसको कितना सतावट देते हुए उसका सिर काटा गया, उसका मृत्यु दिया है कर हम देख सकता है। उसी समय तक, अंतिम समय तक वो कह रहा है, मैं अच्छा दौड़ मेरा पूरा किया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है कर एक विश्वास के साथ आगे बढ़ा। कितना भी कष्ट सहने के बावजूद भी प्रभु का सेवा में आगे बढ़ते हुए एक आशा के साथ परमेश्वर के चरणों अंदर चले गया है। कोई जीवन का, हालेलुया, परमेश्वर हमारे एक ही को चाहता है, इसलिए उसी अवस्था पहुंचने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए एक कष्ट हमारे जीवन में देता है, तो उसमें सहते हुए आगे बढ़ते हुए, हालेलुया, हम श्रमित नहीं होना है, हम थकित नहीं होना है, भागते हुए जो प्रेरित पौलुस के समान हमें भी कहना है आखिर समय में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखे हुए है कर हमें बताने के लिए, प्रभु हमें सहायता करने के लिए, हमारा ये दौड़ अच्छे पूरी रीति से दौड़ने के लिए, विश्वास योग्य दौड़ पूरी करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रभु का बलिदान हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, एक और मौका हमारे जीवन में दिया है प्रभु। प्रभु आपके दास पौलुस के जीवन के बारे में हमने देखा है प्रभु, वो कितने कष्ट सहने के बावजूद भी वो आखिरी समय में मैंने अच्छे दौड़ पूरे किया कर बताने के लिए प्रभु दास को आपने सहायता की। हमारे जीवन में भी प्रभु कष्ट क्लेश रहते तो प्रभु हम विचलित दिलाने के लिए नहीं, श्रमित होने के लिए नहीं, थकित होने के लिए नहीं, प्रभु आगे बढ़ते हुए इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें एक सहायता मदद करें। धन्यवाद आपको दास में सौंपते प्रभु, आदर और महिमा प्रभु हम आपको दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से माता सुनो और